हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 11th का चैप्टर है। और ये नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है जो आपका जल्दी रिवीजन करा देगा और आपको ज़्यादा नीड भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े नोट्स होते हैं तो उनको रिवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इन नोट्स से जब एग्जाम देने जाओगे उससे 1 या 2 दिन पहले इन नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं, परफॉर्मिंग होते हैं द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं ये और अपना सारा काम खुद ही से करते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल होगी, अपने सारे काम ये खुद से ही करेगा। जैसे कि अब हम देख लेते हैं इधर सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? आपकी 1838 में दी थी आपका मैथ्यूअल शेल्डन ने, जो कि जर्मन बोटनिस्ट है। दूसरा आपका डिस्कवरी की थी एल्टन लियोनहक ने, किसकी? लिविंग सेल की। और रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल की। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की 1838 में। यहाँ पे आप जान चुके हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथ्यूअल शेल्डन ने और आपका शेल्डन और शेजवान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। ये बात याद रखना। शेल्डन ने कब दी थी? 1838 में और शेजवान ने दी थी 1839 में। अब जो शेजवान है वो आपके हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और जो शेल्डन है वो आपके जर्मन बॉटनिस्ट है। क्लियर? अब जो मैथ्यूअल शेल्डन है इससे क्या था? ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, जो आपका शेल्डन है इसने क्या बताया था कि आपको जो प्लांट है वो कंपोज करता है डिफरेंट ऑफ काइंड सेल में। दूसरा आपका शेजवान ने क्या बताया था कि एनिमल सेल हैव थिन आउटर लेयर। एनिमल के पास क्या होती है? थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। दूसरा प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल होता है, एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा गैप हाइपोथेसिस दैट एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दूसरा तीसरी चीज में बोला है कि आपको जो हाइपोथेसिस है वो एनिमल एंड प्लांट दोनों में कंपोज्ड करता है। अब आते हैं शेल्डन शेजवान पर। इन्होंने सेल थ्योरी मिलकर दी, अभी बताया मैंने आपको, पहले दोबारा रिपीट कर दिया। रोडोल्फ वर्चू ने 1855 में मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी। जो किसने? रोडोल्फ वर्चू ने। जो ओल्ड थ्योरी थी वो आपके शेल्डन और शेजवान ने दी थी। जो मॉडिफाइड थ्योरी होकर आई थी वो आपका रोडोल्फ वर्चू ने दी थी। अब इसने क्या बताया है? रोडोल्फ वर्चू ने बताया है कि ऑमिनस सेलुला ई सेलुला, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये एनसीईआरटी लाइन काफी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी काफी आ चुके हैं। इसने क्या बताया था? ऑमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका न्यू सेल है, न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन सेल या प्लांट सेल में जो नए सेल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पुरानी सेल से डिवाइड होकर के आ रहे हैं। ये किसने बताया था हमें? ये बताया था आपका रोडोल्फ वर्चू ने। इस बात को आप याद रखना, ठीक है भाई। ऐसे क्या हो गया? 1 मिनट। ये एनसीईआरटी का जो लाइन मैंने बताया है इसको आप प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, आगे सेकंड पेज हमारा, सॉरी। अब आते हैं टुडे सेल थ्योरी पे। अब सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल and product of cell, all cell arise from pre-existing cell। अभी ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि जो न्यू सेल होते हैं वो pre-existing सेल से मिलकर, मतलब जो आपके न्यू सेल डिवाइड हो रही है वो किससे आ रही है? आपकी ओल्ड सेल से आ रही है। अब आ रहा है ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल थ्योरी समझ में आ गई ना आपको? अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पे। अनियन सेल है वो टिपिकल प्लांट सेल है, इस चीज को याद रखो। जो ह्यूमन चेक सेल है वो आउटर मेम्ब्रेन एज अ
डिलिमाइटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल आपका लेग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बनाता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है। ये बात रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल इनके पास मेम्ब्रेन लेस होता है। दूसरा यूकैरियोटिक सेल, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसके पास मेम्ब्रेन लेस मतलब मेम्ब्रेन है, और जो प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस, एआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और आपका वैक्यूल्स, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनल्स में। ऑर्गेनल्स आप याद रखेंगे। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। दूसरा, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एनिमल सेल। दूसरा आपका वेराइज केमिकल रिएक्शन अकर्स टू कीप द सेल। ये सेल जो होते हैं लिविंग स्टेट में होते हैं। ये चीज आप याद रखना कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ये लिविंग स्टेट में होगा। राइबोसोम्स क्या आते हैं? प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल ये कंटेन करता है आपका सेंट्रोजोम। क्या करता है? सेंट्रोजोम कंटेन करता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। दूसरा, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। अब आते हैं साइज पे। साइज काफी इंपोर्टेंट है, इससे एमसीक्यू में काफी नीट में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो साइज है इसको इम्पोर्टेंट है, मार्क करो और जाने से पहले इनकी साइज जरूर पढ़ के जाना, ये काफी इंपोर्टेंट है। साइज आएगा, माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर एंड आरबीसी ये होता है 7 म्यूमीटर। आपका ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नर्व सेल आपकी लॉन्गेस्ट सेल है। राइबोसोम होता है 15 से 20 नैनोमीटर और साइटोप्लाज्म सेंटर में होता है 0.5 से 20 नैनोमीटर। अब आते हैं हम पेनक्रियाल सेल्स में, ये होता है 10 to 50 नैनोमीटर। अभी डायग्राम दे रखा है इनसाइड डायग्राम। इस डायग्राम पे देखो, इसमें आपको टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दे रखी है। कौन सी है? ये यूकैरियोटिक सेल है। ये टिपिकल बैक्टीरिया जिसका साइज कितना है 1 से 2 म्यूमीटर। और आपका पीपीएलओ ये कितना होता है? अबाउट 0.1 म्यूमीटर होता है आपका। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग है, ये चीज याद रखो। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी राउंड एंड आपका बाइकैनवेन। डब्ल्यूबीसी होता है एम्बोबॉइड। क्रोमेरिया और एपिथेलियल सेल होती है लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल होता है आप ये ब्रांच में होती है, लॉन्ग होती है काफी। ये ट्रैकियाल ये आपकी लॉन्गेटेड होती है। आपका मायोजोफिल राउंड ओवल शेप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप इनकी जो नाम है ये खुद से फिल करना, ठीक है, ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करेगा। आपका आता है फिल द ब्लैंक्स, खुद से करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। अब प्रोकैरियोटिक सेल काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन भी। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें होता है? बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्म पीपीएलओ, सिमिलर मल्टीपल मूव रैपिडली देन यूकैरियोट्स। सिंपल, वेरी इन शेप साइज एंड फंक्शन। क्या होता है इनका जो शेप और साइज फंक्शन होता है? बैसिलस, कॉकस, वेबियोर, स्प्रिलाजी प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोट इज द फंडामेंटल आपका सिमुलाय होता है। इसमें आपके इंपोर्टेंट लाइन जो याद रखेंगे, जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? टू वर्ड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आएंगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ये ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोम वैक्यूल्स प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। जो किसके दे करता है? देयर फंक्शंस आर द आपका कोऑर्डिनेटेड, बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रीऑक्सीसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ये किसके काम? देयर फंक्शन आर नॉट द आपका देयर फंक्शन आर नॉट द कोऑर्डिनेटेड। अब आएंगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर भी बोलते हैं, अभी ऊपर आपको लिखा होगा ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर आपका साइटोप्लाज्म होता है। ईआर इंटरसेलुलर स्पेस जो आपका लुमिनल
ये इनसाइड होता है और एक्सटर्नल लुमिनर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। RER राइबोसोम्स में है, SAR राइबोसोम्स में प्रेजेंट नहीं है। ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन का काम करता है। SAR लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन्स सिंथेसिस एनिमल सेल में काम करता है। आएंगे डायग्राम पे। डायग्राम क्या है, ये जो आपको लेयर दिख रही है ऐसे, इसको बोलते हैं हम RAR, क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं हम, ये जो बाहर की लेयर आपको जो स्किन टाइप की येलो टाइप की दिख रही है, इसे बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये आपका आता है थोड़ा साइज, इसको बोलते हैं आपका वेसिकल, क्या बोल जाता है इसको, वेसिकल। और ये जो आपको बॉडी दिख रही है इस तरीके से बोलता है गोल्जी एपेटाइटिस, और बाहर सर्कल लाइसोसोम्स। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे ना, अलग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। गोल्जी एपेटाइटिस, ये आपका कैमियो गोल्जी जो 1898 में दी गई थी। डेंसिली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, दे कंसिस्ट आपका सैंडविच्ड। फ्लैट डिस्क होती है, शेप डिस्क होती है, इसमें आपका शेप पैरेलल टू द ईच अदर्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टली और अरेंज्ड होते हैं नियर न्यूक्लियस। गोल्जी फंक्शंस देख लो एक बार। ये पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी प्रोटीन एंड द ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, लाइसोसोम क्या करता है आपका फॉर्मेशन, क्या करता है, लाइसोसोम भी फॉर्मेशन करता है। गोल्जी रिमिशन, मैं कह रही हूँ जो आपका नीट का पेपर है, नीट के पेपर दोबारा कह रही हूँ, जाने से पहले इन नोट्स को जरूर से रिवाइज कर जाना। आपके सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी इंपोर्टेंट लाइन वो सब इसमें आपका क्लियर हो जाएगी, एक बार आप इसको जरूर रिवाइज कर जाना। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक